मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं अब्बास खान, आप देख रहे हैं मानव समाचार। हम इस वक्त तो ऐसी जगह मौजूद है जो फिल्मी एक्टर के अपने साहिल संभ्याल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं उनसे कुछ मालूमात। सबसे पहले तो मानव समाचार की तरफ से मालेगांव में आपका वेलकम है। जी शुक्रिया। मालेगांव में मालेगांव में मेरा ये पहला टाइम है, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं मालेगांव में आया हूँ। इससे पहले मतलब मैं मुंबई में रहता था। ऐसे तो मैं जम्मू से हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को मैंने जो फर्स्ट चीज़ जो नोटिस की वो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा टैलेंट है। बहुत टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ हैं यहाँ पे, जिनको एक अच्छी प्लेटफॉर्म, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। एंड आई होप कि मेरे को मिस्टर समीर सोनी एक बार फिर चांस दे आने का, तो मेरा आना जाना यहाँ लगा रहेगा। साहिल संभ्याल जो है, जो एक फैमिली है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके जो ताई, आपके ताई जो है दर्शन सिंह संभ्याल, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। काफ़ी अच्छी फैमिली से है। आपका तो अच्छा खासा बिजनेस है, घर बैठे भी बिजनेस कर सकते थे। अब ये फिल्म एक्टर लाइन में कैसा आना हुआ? नहीं, ऐसा कोई मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है या मॉडल बनना है। बट ये था कि जैसे आप स्कूल में आप पढ़ाई करते हो, है ना, आप नर्सरी क्लास में पढ़ते हो, फिर आप 10th क्लास में पढ़ते हो, फिर जब आपको कॉलेज में जाना होता है तो आप 12th में आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है। तो जब मैं 9th-10th में था तो तभी से मुझे मतलब मैं आपको अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो एक्टिंग में मैं इसलिए नहीं आना चाहता हूं कि मेरा नाम हो, मेरे पास पैसा हो। एक्टिंग में मैं इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि जब मैं एक्टिंग करता हूं तो एक्टिंग करने में जो मज़ा आता है, किसी दूसरे किरदार को जीने का जो मज़ा आता है, वो उसका नशा ही अलग होता है। तो यही सोचकर मैं इस प्रोफेशन में आया। और मेरी फैमिली का बिज़नेस है, वो तो मेरे घर वालों ने मेहनत किया। उन्होंने चलो हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया, उन्होंने अच्छी हमें तालीम दी। बट मेरे को ये था कि अगर मैं कुछ भी करूं तो मैं अपने हिसाब से करूं। अगर मेरे को कुछ अपना, चाहे आप सोच लो, मान लो अगर मुझे कोई अपनी शोहरत भी खड़ी करनी है तो मैं अपने दम पे करूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मतलब ये एक्टिंग इंडस्ट्री में घुसूँ। तो ये फील्ड में आपको आने कितना वक्त हो? इस फील्ड में मैं मतलब तैयारी तो मैं कॉलेज से कर रहा हूँ। आप लगा लो, अगर देखा जाए तो जुम्मा 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे। बट अभी रिसेंटली 1 या 1.5 साल से मैं सीरियस हुआ हूँ। सीरियस होने का मतलब ये है कि अब मैं पूरा टाइम खाली मैं एक्टिंग और मॉडलिंग को देता हूँ। नहीं तो पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो पेपर भी देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम भी देने पड़ते थे, है ना, और भी काफ़ी सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये अच्छा, तो ठीक है, मैं एक मूवी है जब तक है जान, उसकी मैं शायरी आपको सुनाता हूँ। वो शायरी ऐसे स्टार्ट होती है कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फ़ों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर ना देखना, नहीं माफ़ करूँगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी मोहब्बतों से मोहब्बत करूँगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरे झूठे कस्मे वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफ़रत करूँगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। सर, वो जो आपने जो एक्टिंग किया था, तो जब आप बताएं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक्टिंग करते हैं, ये मतलब जिसे कहते हैं एक्टिंग की एक नींव होती है कि कोई भी इंसान जो होता है उसके वो 3 मूड में एक्टिंग करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मैं एक डायलॉग होता है उसको मैं आपको बताऊँगा कि ये इस एक डायलॉग को कैसे हम अलग अलग वे में बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये डायलॉग चूज़ करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब मैं इसे रोमांटिक वे में कैसे बोलूँगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं ऐसे रोते रोते कैसे बोलूँगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं इसे पागलपन में कैसे बोलूँगा,
मुझे तुमसे मोहब्बत है, समझी? समझी? अब अगर मुझे इसे बोलना है कि सरप्राइजिंग वे में, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो ये इस तरह के अलग अलग मूड होते हैं। तो यही मूड पे एक्टिंग की जाती है कि जब भी आपको कोई डायलॉग मिलता है तो एक डायलॉग के मूड होते हैं, तो आपको ये मूड को पकड़ के एक्टिंग करनी होती है। ये जो साहिल संभ्याल है, इनका लाने का मकसद क्या मालूम है? जी, पहले तो मैं साहिल का वेलकम करना चाहूँगा हमारे मालेगांव में। साहिल संभ्याल जम्मू से है और साहिल ने MTV स्कूल एंड रोजेस साउथ अफ्रीका में एक रियलिटी शो किया है। उसके बाद में अभी उनकी रिसेंटली एक मूवी आने वाली है, टाइगर जिंदा है, सलमान खान की, जो 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। उसमें साहिल का काफ़ी अच्छा रोल है। और साहिल को मालेगांव लाने का मकसद ऐसा है कि हमारे एकेडमी, मालेगांव टॉप मॉडल एकेडमी के जो बच्चे हैं, उनको मालेगांव के बच्चों को कुछ देना है, हमको कुछ बताना है कि एक पर्सनालिटी कैसी होती, दमदार पर्सनालिटी, कॉलेज लाइफ जी करके, फैमिली बिजनेस करके और एक सोशल होके किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो साहिल को रिप्रेजेंट करने का हमारा मकसद ये था। दूसरा कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं जो आजकल दूसरी बुरी लतों में मुब्तला हैं, जैसे बोला जाएगा नशा मुक्त, तो हमें एक मोटिवेशन देने के लिए उनको, तो हमने साहिल का इंतखाब किया है। अभी एक सेलिब्रिटी आने वाले हैं, टिकटॉकर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अरबाज पटेल औरंगाबाद से हैं। उनके भी 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो काफ़ी अच्छे रील्स और वर्क करते हैं, तो उनका भी अच्छा है। तो इसके लिए हमने उनको भी इनवाइट किया है, हमारी यूथ के लिए, बच्चों के लिए।